आपको भी ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी पढ़ना मुश्किल है, स्पेलिंग्स देखकर समझ नहीं आता कि उसे कैसे पढ़ें? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कुछ भी नहीं आता है पढ़ना, तो भी इस क्लास को देखें और चाहे अंग्रेज़ी पढ़ने की, इंग्लिश को रीड करने की, तो ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 21 यानी 21 वाउल पेयर्स, 21 स्वर जोड़ियाँ, उनको कैसे पढ़ा जाए, उनका उच्चारण, कौन सी ट्रिक लगेगी, क्या नियम है, वो सीखेंगे। तो 21 वाउल पेयर्स को, स्वर जोड़ियों को पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनको लेकर काफ़ी सारे वर्ड्स को पढ़ना नहीं आता है आपको, और इनकी मदद से आप बिना रट्टा लगाए हज़ारों अंग्रेज़ी शब्द सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। सबसे सरल तरीका है इंग्लिश रीडिंग का, तो आपकी इंग्लिश रीडिंग का सफ़र यहाँ से शुरू होता है पढ़ने का, तो आप ज़रूर इनको सीख कर जाएँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर बीच में छोड़ते हैं तो ये कन्फ्यूज़न आपका बना रहेगा जब भी आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर इस स्वर जोड़ी को क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि एक ही कई बार उच्चारण, एक स्वर जोड़ी होती है उसके दो दो उच्चारण भी हो जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं 21 वाउल पेयर्स, 21 स्वर जोड़ियों के नियम। सबसे पहले हमारे पास स्वर जोड़ी है ए आई। क्या है? ए आई। ए आई का उच्चारण जो है वो होता है ए आई का उच्चारण ए होता है। यह दो व्यंजनों के बीच आता है, दो व्यंजन और उसके बीच में हमारा ए आई, और इसको क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। अब यहाँ पर स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए आई है, वेट हो गया ये। ए आई रेन, मेन। ये दोनों, इन तीनों स्पेलिंग्स में ए आई बीच में आ रहा है। किसके बीच में? दो व्यंजन के बीच में, और इसको आपको पढ़ देना है ए आई को ए। उच्चारण सीख लिया यहाँ पर आपने कि ए आई को क्या पढ़ा जाएगा? ए। ऐसे ही पढ़ना सीखा जाता है। फिर है कि ए आई प्लस आर, मतलब कि ए आई के बाद आर आए तो उच्चारण क्या हो जाएगा? एयर। अब इस ए आई का उच्चारण एयर हो जाएगा, यानी ए आई के साथ आर जुड़ गया तो एयर। जैसे एयर, हेयर, चेयर, तो ए आई आर को क्या पढ़ देंगे जहाँ पर भी नज़र आए? एयर। फिर यहाँ पर है हमारे पास ए ई। ए ई का उच्चारण क्या होता है? अब ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ए ई पढ़ा जाता है क्या। तो ए ई को क्या पढ़ा जाएगा? ई। तो बहुत ज़रूरी है उच्चारण सीखना। तो ए ई को क्या पढ़ेंगे हम? ई। तो ये ए ई वाली स्पेलिंग्स आ गई। यहाँ पर देखिए ए ई यहाँ पर है, और ए ई को हम क्या पढ़ेंगे? ई। जैसे कि इसको पढ़ा गया है ईयन। ईयन देखो, ईयन, अन करके ओ एन को अन पढ़ा गया है। ये है ईजीज, क्योंकि ए ई को ई पढ़ना है तो ईजीज हो गया। ईजिज, ईजिज ऐसे पढ़ देना इसको, नहीं तो हम पढ़ेंगे इसको एजीज या फिर ऐसे ही कुछ एजिज, एजिज पढ़ेंगे। तो ये ए ई जो है ईजिज, ईजिज, ईजिज करके इसको पढ़ देना है। चलिए, अब ये थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, बस हमें यहाँ देखना है स्वर जोड़ी को पहले। ठीक है, स्वर जोड़ी को यहाँ पर है। जैसे अब इसको अगर नहीं पता है कि ए ई को इस स्पेलिंग में यहाँ पर हम ई पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे पेई करके पढ़ेंगे, पे ई, ऐसा गलत हो जाएगा। इसको पी पढ़ देंगे क्योंकि ए ई को ई पढ़ा जा रहा है ना। पी, डिया, डी आई ए डिया, और ट्री, टी आर आई ट्री, और सी आई ए एन को शन पढ़ते हैं। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? पीडियाट्रिशन, पीडियाट्रिशन। यहाँ पर देखिए उच्चारण दे रखा है, थोड़ी मुश्किल है, तो इसको देख कर पढ़ने की प्रैक्टिस करें। बाल रोग विशेषज्ञ जो होता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशन। अब आगे है हमारे पास ए ई आर। ए ई आर से शुरू होने वाले शब्दों में उच्चारण होता है एयर।
पहले देखा था कि AIR रहेगा तो उसको भी एयर पढ़ेंगे, एयर, और AER रहेगा तो इसको भी क्या पढ़ना है, एयर, एयर पढ़ना है। तो यहाँ देखिए AER है यहाँ पर शुरू में, तो इसको एयर पढ़ेंगे तो क्या बन गया, एरियल, एरियल। फिर है एरोप्लेन, एरोप्लेन, एयर, एयर करके उच्चारण हो रहा है अगर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर है एरोबिक, 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 एरोबिक। ये जो ए है ना, ए के साथ कई बार इस अ का जो साउंड है वो सुनाई भी नहीं देगा, तो आप इसको ए याद रख लें। ए ई को हम ए पढ़ेंगे, एरियल, एरोप्लेन और एरोबिक, यानी ए ई जो है इसको हमने पढ़ दिया ए। आर को यहाँ पर आप मत जोड़ें, ठीक है। ए ई को हमने लिख दिया कि ए पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर देखा था कि ए ई को ई पढ़ा, तो ए ई के दो उच्चारण, एक तो ई करके पढ़ा जाता है ए ई, यहाँ पर से हमने आर हटाया, ठीक है, आर हटा देना है, तो ए ई को यहाँ पर हम पढ़ेंगे ए करके, ए करके। आर है इसलिए एयर बन जाता है, अ का हल्का सा उच्चारण आ जाता है। ए यू, ए यू का उच्चारण अ होगा, ए यू का उच्चारण अ होगा। ये देखिए यहाँ पर ए यू है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अ। स्वर जोड़ी है कॉज, यहाँ है पॉज, ये है लॉन्च, कॉज, पॉज, लॉन्च। अ का उच्चारण आ रहा है, हिंदी में यहाँ पर अ की मात्रा भी लगाई है, लिखा गया है जैसे क में अ, ये बन गया ऐसे क। चलिए अब हम देखेंगे ए डब्लू, ए डब्लू को भी अ पढ़ेंगे, ठीक है। ए यू को भी अ पढ़ेंगे, ए डब्लू को भी अ पढ़ना है, सेम उच्चारण है दोनों का। लॉ सॉ डॉन, लॉ सॉ डॉन, तो यहाँ पर ए डब्लू को पढ़ा अ। फिर है ए वाई, ए वाई का उच्चारण क्या होगा, ए। ये क्या होता है, ए वाई स्पेलिंग के लास्ट में दिखाई देगा, ए पढ़ देना है। हमने देखा था शुरू में ए आई को भी ए पढ़ा था, और ए वाई को भी हम ए पढ़ेंगे, और सिर्फ ए लेटर रहता है उसको भी ए पढ़ते हैं। देखिए डे से क्ले, तो ए आवाज़ आई ए वाई के लिए। अब हमारे पास है ई ए, ई ए के ये उच्चारण है, ठीक है, ये सारे उच्चारण हैं, स्पेलिंग के साथ सीखेंगे। पहला तो ई ए का उच्चारण है बड़ी ई के जैसे, यानी जैसे स्पीक पढ़ेंगे, स्पीक बड़ी का उच्चारण। और दूसरा है ए करके ब्रेड, ब्रेड, इसमें ब्रेड ए उच्चारण है, स्पीक में बड़ी के जैसे। और यहाँ पर ए उच्चारण है बेयर में, यानी ई ए के बाद में अगर आर आता है तो वहाँ पर ई ए का उच्चारण ए होता है, नियम है ये, ई ए का उच्चारण ए होता है। चलिए तो देखा कि ई ए के तीन उच्चारण, स्पीक में बड़ी के जैसे, ब्रेड में ए का उच्चारण है, और बेयर में ए का उच्चारण है ई ए का। तो ये तीन उच्चारण देखिए। अब है डबल ई को कैसे पढ़ेंगे, बड़ी की जैसे, एक ही उच्चारण है इसका बड़ी के रूप में, बी फीड नीड, तो यहाँ पर ये जो डबल ई है इसको ई पढ़ देना, बड़ी ई। फिर आगे देखेंगे तो ई यू है, ई यू का उच्चारण यू होता है, जैसे यहाँ देखिए ई यू है, यहाँ पर ई यू, यू पढ़ेंगे तो यूफनी बन गया, यहाँ पर देखिए उच्चारण है यूफनी, पीएच जो है ना इसको फ पढ़ा है। ये है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, देखिए यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए फ्यूड, फ्यूड, यहाँ पर भी ई यू है, यहाँ पर शुरू में था, यहाँ बीच में है ई यू, तो ई यू को क्या पढ़ना है, यू। फिर ई डब्ल्यू है, ई डब्ल्यू स्वर जोड़ी है ये भी, इसको यू पढ़ना है। ऊपर देखा था ई यू को भी यू पढ़ना है, ई डब्ल्यू को भी यू पढ़ना है। ये देखिए फ्यू न्यू ड्यू, यहाँ पर ई डब्ल्यू है, यू पढ़ा है इसको, ई डब्ल्यू को यू पढ़ दिया, तो ई वाई को क्या पढ़ेंगे, ई वाई, एक तो ई उच्चारण है इसका ई वाई का, और एक ए उच्चारण है। ई वाई के हमारे दो उच्चारण हैं, दो तरीके से हम इसको बोलते हैं ई वाई को। मंकी में ई उच्चारण, डे और ग्रे में ए उच्चारण, तो हो गए इसके दो उच्चारण। मंकी में यहाँ पर है क्या, ई उच्चारण। फिर है ई आई, ई आई का उच्चारण ये उच्चारण दे रखे हैं ई ए, अब पढ़ेंगे जब समझ में आएगा।
जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें ई आई जो है ये रहा, इसका बड़ी ई की जैसे उच्चारण है, तो रिसीव पढ़ेंगे। ये देखिए ए की जैसे ई आई का, यहाँ पर लेज़र पढ़ेंगे, यहाँ पर ए साउंड है इसका। फिर यहाँ देखिए ई आई का एक और उच्चारण देखा था ना, यहाँ पर कौन सा देखा, देखिए आई, ये वाला उच्चारण है, ठीक है। ई आई का हाइट में ई आई का आई वाला उच्चारण है, आई, क्योंकि देखिए ये जो जी एच है ये साइलेंट है, तो ई आई का आई उच्चारण है। फिर है आई ई के भी एक ही उच्चारण नहीं है, हम स्पेलिंग के साथ देखेंगे। तो सबसे पहला उच्चारण है बिलीव, यानी यहाँ पर आई ई, जैसे ई आई पढ़ा गया था बड़ी ई की जैसे, वैसे ही ये है। फिर देखिए मूवी, बिलीव और मूवी दोनों में ई का उच्चारण। और लाई में क्या है, आई का उच्चारण। दो उच्चारण हो गए, एक तो आई ई का उच्चारण आई है और दूसरा ई है। फिर है यहाँ पर हमारे पास ओ ए का उच्चारण ओ है, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, व्यंजन के बीच में। देखे ओ ए, तो ओ पढ़ेंगे, बोट गोट कोस्ट। तो यहाँ पर हमने ओ ए को क्या पढ़ा, दो व्यंजन के बीच में ओ ए रहता है तो ओ पढ़ते हैं। ओ ई का उच्चारण ये ओ और ऊ करके दे रखा है। यहाँ पर टो और हो में तो ओ है, ओ ई का उच्चारण। और शू एक ही है, स्पेलिंग जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसमें ऊ उच्चारण है, शू में ओ उच्चारण है। बाकी टो को याद रखिए, टो में टी ओ ई रहता है, तो ओ ई को क्या पढ़ा, ओ। फिर यहाँ ओ आई है, ओ आई का उच्चारण ऑय है, इसका उच्चारण ऑय है। तो देखिए कॉइन, बॉयल और जॉइंट, यहाँ पर ओ आई है, ऑय उच्चारण है, दो व्यंजन के बीच में ये ओ आई आता है। डबल ओ के देखिए यहाँ पर उच्चारण, सबसे पहले है रूम में बड़े ऊ की जैसे, बुक में छोटा ऊ, ब्लड में अ, तो तीन उच्चारण हो गए डबल ओ के। एक तो छोटे ऊ की जैसे, फिर बड़े ऊ की जैसे, और जैसे कि ब्लड में है यहाँ पर डबल ओ अ पढ़ा गया है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर ओ यू के उच्चारण देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर, और इसमें अपवाद भी है। देखिए क्लाउड में यहाँ पर आऊ है उच्चारण, क्या है ये वाला आऊ है। ओ यू का जो मुख्य उच्चारण यही है आऊ, और बाकी अन्य अपवाद भी है। तो पहला तो इसका आऊ है, क्लाउड में जैसे है। फिर दूसरा कोर्स, यहाँ पर आऊ पढ़ा नहीं गया, कोर्स में अपवाद है जैसे बताया यहाँ पर। ग्रुप में ऊ पढ़ा जा रहा है, कोर्स में ओ पढ़ा जा रहा है, ओ वाला साउंड आ रहा है यहाँ पर। और जो मुख्य इसका उच्चारण ये तो अपवाद है, यहाँ पर रूल नहीं लगते। यहाँ पर क्लाउड है तो मुख्य उच्चारण ओ यू का आऊ है। वैसे ही ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ यू की जैसे आऊ भी है और ओ भी है, दो उच्चारण है। देख ले यहाँ पर ब्राउन, ब्राउन और डाउन में, इनमें आऊ उच्चारण है। यहाँ पर ओ डब्ल्यू का आऊ, और ग्रो में क्या है, ओ उच्चारण है, ग्रो में ओ उच्चारण है। ब्राउन डाउन में आऊ और ग्रो में ओ। तो यहाँ पर देखा ओ डब्ल्यू के भी हमको कितने उच्चारण मिले, दो। फिर है ओ वाई का एक ही उच्चारण ऑय है, ठीक है, जैसे ओ आई का था वैसे ही। तो यहाँ क्या है, जैसे ऑयल में आता है ना ओ आई, वैसे ही उच्चारण। बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, ये है ओ वाई का उच्चारण। फिर यू ई का उच्चारण, ऊ और यू दो उच्चारण है इसके। जैसे देखिए ब्लू में ये वाला उच्चारण ऊ, ग्लू में ऊ, और क्यू में यू वाला उच्चारण। तो दो उच्चारण है हमारे पास इस यू ई के भी, ऊ और यू। फिर यू आई के यहाँ पर और उच्चारण दे रखे हैं, ये इतने सारे, ठीक है। अब एक एक स्पेलिंग से हम सीखेंगे यू आई के। जैसे फ्रूट है, यहाँ पर ऊ उच्चारण है, ऊ वाला उच्चारण है। ट्यूशन है, यू करके उच्चारण है, ट्यूशन में ट्यू यू करके उच्चारण आ रहा है। यहाँ पर देखिए फ्लूइड बोले या फ्लूड बोल दें, ठीक है, फ्लूइड या फ्लूड, ऊई उच्चारण है। अगर फ्लूइड लेते हैं तो ये वाला उच्चारण है, ये वाला उच्चारण फ्लूइड। इस तरीके से यहाँ पर उच्चारण है इसके। फ्रूट और ट्यूशन में यहाँ पर देखिए ट्यूशन में
ट्यूशन में अगर ट्यूशन लेंगे तो यू भी उच्चारण निकल रहा है और यू भी निकल रहा है। अगर ट्यूशन बोलते हैं तो यू का उच्चारण आ रहा है सिर्फ, और फ्लूइड में फ्लूइड ऐसे बोलते हैं तो उई का उच्चारण आ रहा है। उई, यहाँ पर देखिए ऊ और ये ई, उई। तो बहुत कम स्पेलिंग रहेगी, तो ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू आई वाली, एक तो फ्रूट है जिसमें ज़्यादा ये यू आई आया है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्यूशन होता है, तो ऐसे कुछ स्पेलिंग्स आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी 21 यानी कि 21 स्वर जोड़ियाँ हैं। इनको कब कब कैसे कैसे पढ़ा जाता है, इनका उच्चारण देखें। इनको 2 तरीके से, कहीं पर 3 तरीके से, कहीं पर किसी का एक भी उच्चारण है, तो ऐसे सीखा। अगर आपको उच्चारण पता होता है तो आप आसानी से, क्योंकि इन्हीं को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, वाउल पेयर को, स्वर जोड़ियों को, तो आप आसानी से इनको, अब आपने उच्चारण सीख लिया तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी वर्ड आपके सामने आया है, कोई भी शब्द आपके सामने आया, इंग्लिश का शब्द आता है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं अगर इनका उच्चारण आपने सीखा है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करें और फिर से देखें।